मैं प्रताप मुंजाल जी रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर हूँ। जी। आधा पौना घंटा तक ये मुझे जो है ना ऊपर उठाते हुए चले गए। तो वो ऐसे था जैसे कोई स्टेज लगी हुई है। अच्छा। तो यमराज जी ने एक बार मेरे पर फिर नज़र डाली और उसके बाद कहा, भाई बेटे, तेरा अभी समय नहीं हुआ है, तू यहाँ कैसे आ गया? मैं कहा, जी मैं नहीं आया हूँ, मेरे को लाया गया है। अच्छा, आपने बातचीत की उनसे? हाँ, बातचीत हुई। उस टाइम पे जब इन्होंने ये बताया कि भाई मैं तो यमराज से मिल के आया हूँ, उनसे मेरी बातचीत मैंने हुई। इनको यही कहा, मैंने कहा नींद में आपने सपना देखा होगा। अच्छा मैंने उल्टा इनको कह दिया, कहते चल तू सपना मान ले, मैं तो घूम आया। अच्छा। इन्होंने आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप जो है वेट कर रहे थे हमारी वीडियो का कि व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे थे और इंस्टा पे भी आप मैसेज करते हो कि भाई वीडियो नहीं आई। तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने के कारण जो है वीडियो नहीं बना पाए। अभी स्वस्थ हूँ और जो वीडियो है अभी मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ। लोकेशन की बात करूँ तो सोनीपत में मौजूद हूँ। हरियाणा का सोनीपत ज़िला है। और जो ताऊ जी आप मेरे पीछे फ्रेम में देख रहे हो, कोरोना काल में इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ कि इनकी डेथ हो गई थी और दोबारा जो है ये जिंदा हो गए थे। जो इनकी आत्मा जो है वो ये बता रही है कि यमराज से मिल के ही आए हैं। तो फाइनली जो भी बात है वो इनसे डीपली जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या कुछ हुआ था। तो सबसे पहले तो ताऊ जी नमस्कार आपको। नमस्कार जी। मैं प्रताप मुंजाल जी रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर हूँ जी। और मैं 3 अप्रैल 2021 को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। अच्छा जी। तो वहाँ पे मुझे जो है इन्होंने कोरोना का पेशेंट बताया। अच्छा। वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा और इतना ट्रीटमेंट चला कि मेरे को पता ही नहीं है कि कहाँ से कौन से रूम से कौन जहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके आ रहे हैं। मैं बेहोश हालत में चलता रहा। तो ये मेरा इंसिडेंट जो है ये जून 2021 का है। जी तो इसके अंदर मेरी मिसेज भी बैठी हैं। ये मेरे साथ 24 घंटे मेरे साथ रहती थी और ये मेरी देखभाल इन्हीं के थ्रू ही हुई है। तो वहाँ जो है जब मैं बेहोश हालत में बेड पे पड़ा था तो पता नहीं मुझे 2 आदमी कोई ऐसे उठा के जा रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, जा रहे हैं और मैं तो ना इधर देख पाता था ना इधर देखता हूँ। तो अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। अच्छा, कोशिश भी की थी आपने देखने की? हाँ, अच्छा जी। अंधेरा ही अंधेरा नज़र आया। ना कुछ मुझे सूझ रहा था कि मैं कहाँ मुझे लेके जा रहे हैं और ना मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही थी कि आप लोग कौन हैं, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। जी तो चलते रहे आधा पौना घंटा तक ये मुझे जो है ना ऊपर उठाते हुए चले गए। तो वहाँ जाके कहीं एक जगह जो है ना मुझे उन्होंने उतारा। अच्छा। उतारने के बाद वो वहाँ एकदम ऐसे था जैसे कोई स्टेज लगी हुई है। अच्छा जी। स्टेज लगी है जिसके अंदर जो है बहुत सारे 700-800 आदमी, औरतें, बच्चे वो खड़े हुए थे। अच्छा। मुझे जो है यमराज के स्टेज के इन बच्चों के या उन जो मॉब था उसके पीछे खड़ा कर दिया। अच्छा। खड़ा कर दिया तो थोड़ी देर के बाद यमराज जी की मेरे ऊपर नज़र पड़ी। अच्छा। उन्होंने पूछा, भाई ये आदमी कौन है, कौन लाया है इसको? तो जो लाए थे उन्होंने कहा, जी हम लाए हैं क्योंकि इसकी इच्छा थी कि ये मरना चाहता है। अच्छा जी। और इसकी इच्छा को देखते हुए हम घूम रहे थे उधर से, तो हमने इसकी आवाज़ सुन ली और हम इसको ले आए हैं। अच्छा जी। तो वो यमराज जी ने एक बार मेरे पर फिर नज़र डाली और उसके बाद कहा, भाई बेटे, तेरा अभी समय नहीं हुआ है, तू यहाँ कैसे आ गया? मैं कहा, जी मैं नहीं आया हूँ, मेरे को लाया गया है। अच्छा, आपने बातचीत
आपने बातचीत की उनसे? हाँ, बातचीत हुई, इतनी हुई अच्छा, इतनी ही। है। मुझे ये लाया गया है और ये लेके आए हैं, ये क्यों लेके आए हैं ये मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने अपने जो उनके एम्प्लॉइज थे उनको आदेश दिया कि इनको आप वापस छोड़ के आओ, अभी इनका मृत्यु काल पूरा नहीं हुआ है और इन्होंने अपने जीवन में अभी बहुत कुछ करना है, इनकी उम्र अभी बहुत है, इनके ऊपर लायबिलिटीज हैं, आप जो है इनको छोड़ के आओ। तो उसके बाद में उनकी जो स्टेज थी उस पर उनकी यमराज जी की गदा रखी थी, 2 आदमी भी साथ में खड़े हुए थे, चित्रगुप्त भी अपने पत्थरा पोथी लिए बैठे थे, अपना बदल रहे थे पन्ने। हो सकता है कि वो मेरा देख रहे थे या किसी और का देख रहे थे। तो उन्होंने इशारा किया अपने उनको, वो मुझे लेके या जैसे भी उठा जो भी था, और वो मुझे जो है जैसे थे उठा के वो मुझे फिर अपने हॉस्पिटल के बेड पे लिटा गए। लिटा गए। मुझे जब मैं नीचे आया तो फिर मेरी मिसेस थी, मैंने उसको हाथ से ढूंढा कि मैं कहाँ हूँ। तो ये उठ के आई, दोनों कहा हाँ क्या हो गया। मैं कहा मुझे तो यमराज ले गए थे, आप कहाँ थी। कहता मैं तो साथ में सो रही हूँ। मैं कहता मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे ले गए, अब वो वापस छोड़ गए। कहता जी इसका अभी समय पूरा नहीं हुआ है। तो वो फिर ये घटना हुई आपके साथ। हाँ। जी। अच्छा, ताई जी भी हैं और ताऊ जी के साथ में ये हॉस्पिटल में थी, तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा जी, आपसे जब ये बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो सबसे पहले दवाइयों का असर होता था। अच्छा। तो मैं सोचती थी कि इनको नींद आ गई, उल्टा एक आधी बार तो मैं पलटी भी इनको देती थी। तो मैंने कहा नींद है, दवाइयों का नशा है, सो गया तो सो गया, अच्छी बात है। नहीं, उस टाइम पे जब इन्होंने ये बताया कि भाई मैं तो यमराज से मिल के आया, उनसे मेरी बातचीत हुई, यही कहा, मैंने कहा नींद में आपने सपना देखा होगा। अच्छा। मैंने उल्टा इनको कह दिया, कहते चल तू सपना मान ले, मैं तो घूम आया। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि आप सपना मान ले लेकिन मैं जाके आया। हाँ। अच्छा, और कुछ आपका जो परिवार है उनको यकीन हुआ उस चीज़ के ऊपर? अभी ये जैसे आपको हो रहा हो वैसे हमें हुआ था। मैं कह रहा हो सकता है अभी। जी। जाते हैं, आप भी जाते हैं वापस, हो सकता है। अच्छा ताऊ जी, एक बात और भी है अगर आपसे जाने, तो वहाँ का माहौल कैसा था? माहौल सब पीसफुल था, कोई हल्ला हुल्ला था नहीं, क्योंकि उनका जो यमराज था उनका पूरा होल्ड था और कोई शोर शराबा करने का कोई काम ही नहीं था। अब चित्रगुप्त जी अपना नाम बोलते थे, वो आदमी को आगे कर दिया जाता था। और अच्छा, ये बोलते हैं कि वहाँ पे लाइन लगी होती है या कुछ ऐसा होता है, उनकी पोजीशन क्या थी? जो लोग वहाँ पे खड़े थे वो बैठे थे, खड़े थे, कैसे खड़े हुए थे, खड़े थे। लेडीज अलग थी, जेंट्स अलग थे, बच्चे अलग थे। अलग थे। हाँ। अब जैसे जैसे एक 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 ऐसे करके वो बुला रहे थे, तो जैसे जैसे जिसका टर्न आता था वो आगे कर देते थे। अब उसका चित्रगुप्त जी अपना जो है पूरा विवरण यमराज जी को बताते थे। उसके बाद जो यमराज जी अपना डिसीजन देते थे वो उसके अनुसार काम होता था। जी। अच्छा, आपसे एक बात और भी अगर हम करें, जैसे इंसान तो आप बता रहे हो कि आपने वहाँ पे कुछ देखा, जीव जंतुओं की भी डेथ होती है, पशु पक्षियों की भी डेथ तो होती है, तो कहीं वो आपने वहाँ पे कुछ देखा उनको? नहीं सर, वहाँ जो खाली जो है जेंट्स कह सकते हैं या आदमी औरत और बच्चों के लिए ही था। जानवरों का वहाँ कोई निशान मैंने नहीं देखा। अच्छा, वैसे बोलते हैं कि भाई यमलोक बोलते हैं उनको, वो जो आप जो जगह बता रहे हो उनको यमलोक बोलते हैं, जो अपना जो बड़े बुजुर्ग बोलते थे उसको यमलोक बोलते हैं। तो वहाँ पे ये भी होता है जैसे आपने कुछ देखा हो, पेड़ पौधे या कुछ इस टाइप का कुछ देखा आपने? नहीं सर, नहीं, मुझे तो जैसे उठा के ले गए उन्होंने वहीं जो है स्टेज के पास ही पीछे पीछे खड़ा कर दिया। बस अब खड़ा किया, जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो यमराज जी की मेरे ऊपर नज़र पड़ी। उन्होंने जो सारा मैंने आपको पहले बताया है वही मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। अच्छा, एक बात और भी है, एक सवाल होता है कि भाई जैसे लोग जो जिनकी डेथ होती है वो तो विदेश में भी होते हैं, फॉरेन कंट्री जो है, कोई वहाँ पे कुछ ऐसा आपने वहाँ पे दिखा हो?
फॉरेन कंट्री का कोई आदमी वहाँ पे दिखा हो आपने? कोई अंग्रेज देखते हो? नहीं, ऐसा था ना, भीड़ थी, 700-800 आदमी थे और मैं सबसे लास्ट में था। तो मेरे में वैसे मैं वीकनेस होने की वजह से या कुछ होने की वजह से तो मैं ठीक ढंग से तो खड़ा नहीं हो पा रहा था। उन 2 आदमियों ने मुझे पकड़ रखा था, वही मुझे स्टैंड कर रहे थे बस। अच्छा, आपकी जब बातचीत हुई, आप बोल रहे हो कि यमराज से बातचीत हुई है, तो वो लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे आपसे? वो संस्कृत में बात हो रही थी, वो चित्रगुप्त जी उसको नरेट कर रहे थे। ट्रांसलेट करके बात? हाँ। अच्छा, आपसे वैसे हिंदी में बातचीत हो रही थी? हमारे से हिंदी में बात पूछा पहले। अच्छा। आप कहाँ से हैं? अच्छा। चित्रगुप्त जी ने पूछा। मैं कहा जी मैं हरियाणा से हूँ। मैं, आप क्या लैंग्वेज है आपकी? मैं कहा प्योर हिंदी बोलता हूँ। जी, उसके बाद वो ट्रांसलेट करके बता रहे थे? हाँ जी। तो अभी वैसे आपका स्वास्थ्य है पहले से ठीक है? पहले से थोड़ा बेहतर है। अच्छा। पर अब तो ऐसे ठीक है, खाने पीने की दिक्कत है इनको। अच्छा जी। अब दवाइयों के सहारे ही चल रहे हैं। दवाइयों के सारे चल रहे हैं। जी। खाने पीने में तो ये चपाती आधी लेंगे, कभी तो 1/4 लेंगे। लिक्विड देते हैं फिर बना के, दलिया खिचड़ी वगैरह देते हैं। तो वही है ना, कुछ खाएंगे तो खड़े होंगे। जी। तो ताऊ जी से हमने बातचीत की, करीबन 75 के आसपास है जी एज आपकी? 75? 77, यानी कि 77 साल के आसपास एज है इनकी। और कोरोना काल में ये बोल रहे कि ऐसे ऐसे हो गया था, इंसिडेंट हुआ कि भाई यमराज के पास वहाँ पे चले गए थे। और जो आपने स्टोरी, जो इंसिडेंट आपने देखा सारा, तो इसके बारे में क्या राय है आपकी? और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो आप ज़रूर दीजिए। और भी ऐसी ऐसी वीडियो, ऐसी ऐसी स्टोरी और सच्ची घटना मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, सोनीपत हरियाणा। कैमरे के पीछे आज़ाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।